केएमसी ने आप लोगों के बिलों में 150 रुपये और कहीं 200 रुपये तो कहीं 100 रुपये लगाना शुरू कर दिए और उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। ज़रा ये कचरा देखें आप। देखें, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये बिल्डिंग के लोग अगर 100 घर भी इस बिल्डिंग के अंदर है तो कम से कम 15,000 रुपये एक बिल्डिंग का बनता है और 2-3 हज़ार रुपये अगर जमादार को दें तो मेरा ख्याल है पूरा कचरा साफ हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, देखें, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो या फिर लोकल मिनिस्टर हो, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये सबसे बड़ा जो चोर आपका जो लुटेरा जो कराची का के इलेक्ट्रिक का जो निज़ाम है, जो के इलेक्ट्रिक का जो इदारा है, जो हर किसी की जो है वो टैक्स वसूली का जो है वो ठेका अपने ज़िम्मे लेता है और कमीशन जो है वो अपने पास वसूल करता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतना सारा कचरा जो माजी में नहीं उठाया जाता, जो मुस्तकबिल में नहीं उठाया जाएगा, जो प्रेजेंट में नहीं उठाया जा रहा, तो ये सारा का सारा कचरा जितना भी, ये तो मेन रोड की कहानी है। अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊँ गलियों में तो वहाँ पर गटर के ढक्कन नहीं है, वहाँ पर नाले का और गंदा सेवरेज का निज़ाम का जो पानी है वो सारा सड़कों पर आया हुआ है। कराची शहर की पूरी सड़कें ख़राब है। केएमसी का इदारा जो किसी काम का नहीं है, अपना कचरा उठाने के लिए भी उसने जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो चाइनीज़ कंपनी है उसको दे दिया। अच्छा, केएमसी का इदारा करता क्या है? गैर कानूनी जितनी भी भर्तियां हैं, एक तो ये लोग कर देते हैं, उनकी जो गैर कानूनी भर्तियों के जो मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशन है वो सारी की सारी कराची वालों को भरना पड़ता है। इसीलिए कराची का जो केएमसी का इदारा है वो इतना बिल वसूल नहीं कर पा रहा, इतना अखराजात अपना वसूल नहीं कर पा रहा और इसीलिए इसने के इलेक्ट्रिक का सहारा लिया है, जो कि के इलेक्ट्रिक फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर आवाम को लूट रही है। और ऐसे में केएमसी की जो म्यूनसिपल टैक्स चार्जेस है वो इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है के इलेक्ट्रिक का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, जिन लोगों के अपने घर हैं वो तो चला रहे हैं, वो खुद भी परेशान हैं क्योंकि उनके बिल, जिनके बेचारों के 5-5 हज़ार रुपये नॉर्मल थे, वो 25-25, 30-30 हज़ार रुपये उनके बिल आ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। उनके के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाते हैं, वो कहते हैं भरो, नहीं भर सकते तो हम कुछ नहीं कर रहे, आपने भरना पड़ेगा। ये एक बड़ा माफिया जो कराची वालों के ऊपर मुसल्लत है, जो कि के इलेक्ट्रिक के नाम पे। देखें, के इलेक्ट्रिक, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो इसका मुआहिदा चेक करना चाहिए कि क्या एफबीआर का इदारा बराह रास्त के इलेक्ट्रिक से टैक्स वसूली कर सकता है या नहीं कर सकता, ये कानूनी नुक्ता है। दूसरी चीज़ ये है कि केएमसी का इदारा जो कि बाइख्तियार है, हर साल बजट निकाले जाते हैं जो सफाई के लिए भी होते हैं, जो सड़कें बनाने के लिए भी होते हैं, जो गटर के ढक्कनों के लिए भी होते हैं, सेवरेज के निज़ाम के लिए भी होते हैं, नालों की सफाई के लिए भी होते हैं, अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए भी होते हैं। ये तमाम काम बजट में पैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, ये बजट का पैसा जाता किधर है? देखें, एक तो गैर कानूनी भर्तियाँ की गई हैं। ज़रा ये गैर कानूनी भर्तियाँ निकालें, चेक तो करें कि जो जितने भी केएमसी के जो मुलाजिमीन हैं ये क्या फील्ड में नज़र आ रहे हैं, क्या ये काम करते हैं, क्या ये कचरा उठाते हैं, क्या ये सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करते हैं। ये सारी चीज़ें पहले चेक करनी होगी। देखें, इनको चेक करने के बाद फिर आप आवाम के ऊपर, मैं कहता हूँ 150 नहीं, आप 200 रुपये का जो है वो टैक्स वसूल करें, मगर कराची वालों को सड़कों का जाल बिछा के दें, सड़कें बेहतर करके दें, कचरा साफ करके दें। इसके अलावा ओवरहेड और अंडरपासेस ब्रिज बना के दें। इसके अलावा जितना भी जो केएमसी का अपना काम है उसको अगर करके दें तो मैं कहता हूं कि 150 के बजाय कराची वाले आपको 200 रुपये भी देंगे। मगर आपने जबरी तौर पे के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये जो म्यूनसिपल टैक्स चार्जेस वसूल कर रहे हैं, देखें उसमें आपका नुकसान क्या है। ये कचरा आपने वसूली शुरू कर दी है के इलेक्ट्रिक के नाम पर 150 रुपये। अब एक बिल्डिंग से 15,000 रुपये आप वसूल कर रहे हैं। अगर एक बिल्डिंग के लोग 4,000 3,000 रुपये देके अपनी बिल्डिंग से कचरा उठा सकते हैं जमादार को देके, तो फिर केएमसी का इदारे को हम क्यों पैसे दें? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कराची वालों के जहनों में सवाल है। फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस अभी तक ख़त्म नहीं हुए, ना तो ये अदालतों की बातें मानते हैं कि के इलेक्ट्रिक का इदारा, देखें, बड़ा मजबूत इदारा है, अदालतें हुक्म दे देती हैं मगर अमल दरामद कोई नहीं करता। अभी एक टैक्स इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम के बाद अब ये केएमसी का टैक्स डाला है। मुझे आप ये बताएं, एक गरीब आदमी जो किराए पे रहने वाला अफराद है, क्या वो अपने इतने सारे बिल को वसूल कर सकता है? मतलब इतना बिल, बिजली का बिल भर सकता है? जो पैसा बेचारा जमा करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और जो पैसा आता है वो के इलेक्ट्रिक वाले बिल भेज देते हैं, चलो भाई भरो। अच्छा, खाना नहीं खाना आपने, बिल भरना है। आपने दवाई के पैसे नहीं लेने, बिल भरना है। आपने स्कूल के बच्चों की फीसें नहीं देनी, बिल भरना है। अब ये बिल के चक्कर में आपके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स मार देते हैं, ग्रोस टैक्स मार देते हैं, टीवी लाइसेंस की फ़ीस आपको भरनी पड़ रही है। इसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट का ड्रामा आपको भरना पड़ रहा है। इसके अलावा केएमसी का टैक्स आपको भरना पड़ रहा है। इसके अलावा मुस्तकबिल में भी अब के इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए मुख्तलिफ टैक्सेस, मुख्तलिफ भत्ता जो है वो वसूल किया जाएगा। तो मैं ये तमाम सियासी पार्टियों को कहना चाहता हूँ, जितने भी ये जो वोट मांगते हैं, कहाँ हैं, कौन बात करता है,
ये जो सियासी पार्टियां हैं, जो लीडरान इनके बैठे हुए हैं कराची वाले, आज उनके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं कि कोई ऐसा शहरी आए, कोई ऐसा लीडर आए जो उनके हक में बात करे। देखें, ये ज़रा मैं कैमरामैन को कहूँगा आगे आएँ, ज़रा दिखाएं, चेक करें। ये भाई हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, ये हाल है इस रोड का, सड़कें ख़राब हैं और कचरा भरमार है, डेंगू का स्प्रे तक नहीं होता, एक स्प्रे तक नहीं करते। तो आप खुद सोचें कि 150 रुपये आप वसूल कर रहे हैं, तो इस 150 रुपये में आप क्या, मतलब अगर आप सड़कों का जाल बिछा दें, ये सफाई सुथराई के काम अगर आप करवा दें, सारी चीज़ें अगर आप एक्यूरेट करवा दें, तो मेरे ख्याल है 150 नहीं, आप, मैं कहता हूँ 200 रुपये, मैं सबसे पहले 200 रुपये अदा करने के लिए तैयार हूँ। 200 रुपये दूंगा क्योंकि सड़कों के जाल बेहतर होंगे, सफाई सुथराई होगी। मगर बदकिस्मती से ये 150 रुपये किसकी जेब में जाएगा मुझे नहीं पता। एक बिल्डिंग का 100 फ्लैट 15,000 रुपये दे रहा है। पूरे शहर का अगर आप उठा के देखें तो कितने करोड़ों अरबों रुपये पैसे जो है वो बन जाते हैं। उसमें के इलेक्ट्रिक का कितना कमीशन होगा वो साइड पे, बाकी केएमसी को कितना जाएगा वो एक अलग मामला है। तो जब तक ये सड़कें ठीक नहीं होंगी, जब तक ये सफाई सुथराई नहीं होंगे, जब तक ओवरहेड ब्रिजेस या फिर ये जो डेंगू के स्प्रे, ये तक तो आपसे हो नहीं रहे, जब तक ये सारे मामले दुरुस्त नहीं होते, तब तक आपको म्यूनसिपल टैक्स चार्जेस लगाने ही नहीं चाहिए थे, बल्कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो के इलेक्ट्रिक वसूल कर रहा है उसको भी ख़त्म करने चाहिए। ये भी गैर कानूनी तौर पे जो है वो वसूल किया जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इदारों से मेरी दरख्वास्त है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि सो मोटो एक्शन ले। ये जो कराची वालों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इदारों की छानबीन होनी चाहिए, इदारों में कितनी भर्तियाँ हैं वो होने चाहिए, और इसके बाद ये एडजस्टमेंट चार्जेस और ये जो के इलेक्ट्रिक का इदारा बिला वजह में आके आवाम के जो टैक्सेस वसूल करने का जो ठेका इसने उठाया हुआ है, तो मुझे ये बताएं क्या ये के इलेक्ट्रिक वाले आके ये कचरा उठाएंगे? केएमसी तो नहीं उठाता। अब के इलेक्ट्रिक ने चूंकि ठेका ले लिया है तो उसके बाद के इलेक्ट्रिक वाले ये कचरा उठाने का ठेका लेंगे? नॉर्थ कराची के लोग बिफर पड़े। इसके अलावा और भी लोग अब के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कचरा डालना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये मामला ख़राब होने के बजाय इसको दुरुस्त सिमत में लेकर जाएं, कराची वालों को रिलीफ दें ऐसी सूरत हाल में जहां महंगाई बड़ी उरूज के ऊपर है। तो मैं ये चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि ये नोटिस लें इस बात का, और बिजली के बिलों में जो है वो जो इतना गैर कानूनी जो इजाफा ये कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है वो बात की जाए और ये बिलों की जो कमी है उसको यकीनी बनाया जाए।